शमशाद बेगम के गाए हुए नगमों का ये सफर शुरू ही हुआ है। ये जारी रहेगा अगले हफ्ते भी भूले बिसरे गीत प्रोग्राम में। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना हो। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी। एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा, एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नजर आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लोकपाल बिल राज्यसभा में मंजूर, इंसदाद फिरका वाराना फसाद मुखालिफ बिल पर हो रही है सियासत। उत्तर प्रदेश में उर्दू के नाम पर अजब खेल, पिछले 3 साल से सरकारी उर्दू स्कूलों को नहीं मिल पाई उर्दू की निसाबी किताबें। बिहार में अक़लियती स्कूलों का दर्जा तो बढ़ा, लेकिन इंटर के तलबा को पढ़ाने वाला कोई नहीं, हजारों तलबा परेशान। और सबसे पहले आज की बड़ी खबर। लोकपाल बिल राज्यसभा में मंजूर हो गया। समाजवादी पार्टी ने इस बिल के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट किया। लोकपाल बिल पर वोटिंग की गई। उधर समाजी कारकुन अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल के राज्यसभा में मंजूरी का खैर मकदम किया। अन्ना ने कहा कि वो लोकसभा में बिल मंजूर होने के बाद ही अपनी भूख हड़ताल खत्म करेंगे। वजीर पार्लिमानी उमूर कमलनाथ ने कहा कि लोकपाल बिल लोकसभा में कल पेश किया जाएगा। कमलनाथ ने उम्मीद जाहिर की कि बिल लोकसभा में भी मंजूर हो जाएगा।
कांग्रेस का कहना है कि इंसदाद फिरका वाराना फसाद मुखालिफ बिल के लिए राह हमवार की जाएगी, जबकि बीजेपी ने इस बिल को कांग्रेस की फूट डालो सियासत से ताबीर किया है। मायावती ने बिल की हिमायत की है, लेकिन इनका कहना है कि बिल की मंजूरी से पहले मुल्क के वफाकी ढांचे को मद्देनजर रखना चाहिए। कैबिनेट से अप्रूव हुआ, अभी पार्लियामेंट जब आएगा तब बताएंगे, तब बात करेंगे, वो बताएंगे तुम्हें। ये सरकार देश में सांप्रदायिक सौहार्द नहीं चाहती, बल्कि कांग्रेस देश में सांप्रदायिक तनाव चाहती है। ये जो कॉमनल वायलेंस बिल है, सरकार ने जो जल्दबाजी में इसको पास किया है, ये पूरी तरह गलत है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। ये जो विधेयक आ रहा है तो इसका हमारी पार्टी समर्थन करती है, लेकिन इस विधेयक को जब पास करना, अभी मैंने इस विधेयक को पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को इस विधेयक को लाते समय जो हमारे देश का जो संघीय ढांचा है उसको ध्यान में रखकर कोई डिसीजन लेना चाहिए। राज्यसभा रुकन मोहम्मद अदीब ने इंसदाद फिरका वाराना फसाद बिल की तायद की है, लेकिन इनका यह भी कहना है कि कानून उसी वक्त मौसर होते हैं जब किसी बुराई के खात्मे के लिए कुव्वत इरादी हो। डिलीट कर दी गई है बिल। आप कोई भी ले आइए, अगर इच्छा नहीं है, विल नहीं है, तो बिल नहीं होता। आज कम्युनल वायलेंस बिल का जो ये लेके आ रहे हैं, कितने बिल ले आइए। मैं तो हमेशा से कहता हूं कि जब गांधी जी का कत्ल हुआ था तो उस वक्त भी एक बिल था, कानून था फांसी का, लेकिन फिर भी गांधी जी का कत्ल कर दिया गया था। बिल लाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये होगा कि आपका समाज क्या बना रहा है। आप ये दिलों से नफरत निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। कानून से नफरत नहीं निकलती, कानून से नफरत नहीं निकलती। एक फौज का आदमी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी है, जनरल, जब रिटायर होता है तो मोदी के साथ जाके बैठता है। एक होम सेक्रेटरी जब रिटायर होता है तो बीजेपी के साथ बैठता है। मानसिकता उसकी कहां से कहां गई हुई है, इस पर गौर करने की जरूरत है। आप समाज बदलना चाहते हैं या बिल लाना चाहते हैं, बिल ले आइए, वेलकम है, हम लोग खुश हैं। हमने वादा भी किया था और डिमांड भी की थी, लेकिन विल नहीं है। और अगर समाज बदलना है तो विल लानी पड़ेगी। रिहाई मंच ने तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद की गिरफ्तारी पर सवाल उठाने वाले निवेश कमीशन की सिफारिशात पर कार्रवाई की मांग की है। मंच ने खालिद मुजाहिद की गिरफ्तारी के खिलाफ यौम एहतजाज मनाया और दहशतगर्दी के इल्जाम में बंद बेकसूर नौजवानों की रिहाई के ताल्लुक से उत्तर प्रदेश हुकूमत की नीयत पर सवाल उठाए गए। मैग्सेसे से अवार्ड याफ्ता समाजी कारकुन संदीप पांडे ने इन नौजवानों को इंसाफ दिलाने के लिए लंबी लड़ाई का अज़्म जाहिर किया। आज वही तारीख है जिस दिन खालिद मुजाहिद को मड़ियाहों से कुछ लोगों ने उठाया। उस याद को ताज़ा करने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए कि चाहे वो यूपीएसटीएफ हो, एटीएस हो या सेंटर की आईबी हो, इस तरह से झूठी बुनियाद पर बेगुनाहों को उठाते और उठवाते हैं। जो पूरा अधिकारी वर्ग है, न्यायालय है, अगर उसमें कुर्सियों पे बैठे लोगों, वकीलों, इनकी जहनियत सांप्रदायिक अगर हो गई है तो पूरी सोच बदलने की बात है। मतलब सिर्फ यहाँ एक मुकदमा लड़ने और जांच कराने की बात नहीं है। यहाँ पे ये सोच कैसे बदले, जो पदों पे बैठे हुए लोग हैं, ऊंचे पदों पे, जिनको निर्णय लेने हैं, तो इसके लिए हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोगों को न्यायालय का भी रास्ता अपनाना पड़ेगा, समाज के अंदर एक अभियान भी चलाना पड़ेगा जो लगातार चलाया जा रहा है। रिहाई मंच ने उत्तर प्रदेश में दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार बेकसूर मुस्लिम नौजवानों पर चल रहे मुकदमात की असर-ए-नौ जांच कराने का मुतालबा किया है। मुतालबा सिर्फ रिहाई का नहीं था, मुकदमे वापसी का नहीं था। हमारा मुतालबा मुकदमे वापसी रिहाई के साथ साथ इस पूरे एपिसोड की दोबारा तफ्तीश कराने का भी था, फर्दर एविडेंस। और वो स्टैंड हमारा है, वो स्टेट गवर्नमेंट से ताल्लुक रखता है। किसी स्टेज पर अगर जुडिशरी आड़े भी आ रही है
और रियासती हुकूमत हमें इंसाफ देना चाहती है, किसी तबके को इंसाफ देना चाहती है और महसूस करती है कि नाइंसाफी हुई है, तो इसकी दोबारा विवेचना करे, फिर से तफ्तीश कराए। और चूंकि अब एविडेंस आ चुका है कि उनकी गिरफ्तारी 22 दिसंबर नहीं 16 दिसंबर को उनके घर से उठाया गया था, ये एविडेंस आ चुका है, एविडेंस हैज बीन रिकॉर्डेड बाय जुडिशियस कमीशन। इस सूरत हाल में जुडिशियस दोबारा अगर तफ्तीश कराती है सरकार, अगर मुखलिस है, अगर वो सिंसियर है। समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आसिम आजमी ने महाराष्ट्र हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि वो मुसलमानों को हिरासा कर रही है। अबू आसिम ने असेंबली हाउस के बाहर धरना भी दिया। इन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस मामले की इंक्वायरी के लिए शरद पवार की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी जाए। तो ये साबित हो चुका है कि महाराष्ट्र की सरकार जानबूझ करके मुसलमानों को फंसा रही है। मैं निवेदन करता हूं सरकार से कि तुरंत इसकी इंक्वायरी बिठाए और नहीं तो आर पाटिल साहब को हटाए, वहां से गद्दी छोड़े वो। और मैं निवेदन करता हूं कि मैं और किसी से नहीं बल्कि श्री शरद पवार जी की अगुवाई में एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी में कुछ एमएलए को भी रखा जाए और ये इसकी इंक्वायरी की जाए कि सच्चाई क्या है। फैज उस्मानी का केस, हिमायत बेग का केस, औरंगाबाद आर्म्स सीजर का केस, ट्रेन ब्लास्ट के केस में कोर्ट में जो होगा वो होगा, परंतु जो सच्चाई है वो जनता के सामने आना चाहिए। तो खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। हम बात करेंगे बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में, ऑर्गन्स का तैयारी में प्रॉब्लम रहता है उसके बारे में, एंड कैसा इसका ट्रीटमेंट करना एंड कितना जल्दी करना एंड कब करना। आप डॉक्टर में हम बातचीत करेंगे कुछ बर्थ एबनॉर्मलिटीज के बारे में और जानेंगे इन बर्थ डिफेक्ट्स का इलाज। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। उत्तर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबें फराहम की जाती हैं, लेकिन असातिज़ा का इल्जाम है कि गुज़िश्ता 3 वर्षों से इन स्कूलों में न तो मुफ्त उर्दू किताबें फराहम की गई और न ही तलबा को तालीमी वज़ाइफ दिए गए। हालांकि इंतजामिया का दावा है कि ये इल्जामात बेबुनियाद है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम के जेर इंतजाम चलने वाले सरकारी स्कूलों का हाल काबिले रहम है। मुस्लिम अक्सरती इलाकों में चलने वाले सरकारी स्कूलों में उर्दू की किताबें गुज़श्ता 3 वर्षों से तकसीम नहीं की गई हैं। उर्दू टीचरों का कहना है कि उर्दू की किताब तकसीम न किए जाने से उर्दू तालीम का जबरदस्त नुकसान हो रहा है। अखिलेश जी को मालूम होना चाहिए, उनके वालिद मोहतरम के जमाने में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाने का जियो हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जो इंतजामिया है, जो निसाब कमेटी है उनकी सरकार के मातहती में, वो उर्दू के ताल्लुक से नाइंसाफी पर नाइंसाफी कर रही है। न सिर्फ कानपुर में 2 साल से बल्कि उत्तर प्रदेश में उर्दू मजमून की जो निसाबी किताबें हैं वो अब मिल ही नहीं रही हैं। उर्दू किताबों की अदम फराहमी के अलावा अक़लियती तबके से ताल्लुक रखने वाले स्कूलों में तालीमी वज़ाइफ भी गुज़श्ता 2 वर्षों से नहीं दिए गए हैं। जब अखिलेश सरकार नहीं थी उससे पहले 3 हिस्सों में बंटती थी। एक एससी ग्रुप था, एक जनरल ग्रुप था, एक ओबीसी ग्रुप था। तो कुछ मुस्लिम बच्चों को जनरल में मिल जाती थी और कुछ मुस्लिम बच्चों को ओबीसी में मिल जाती थी। इस तरीके से ये स्कॉलरशिप मिल जाती थी। लेकिन जब अखिलेश सरकार आई तो उसने ये कहा कि मुसलमानों को माइनॉरिटी कोटे से ही जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगी। उसकी वजह से माइनॉरिटी कोटे में जब स्कॉलरशिप गई तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से हमको स्कॉलरशिप मिलनी थी। आज 2 साल हो गए हैं, पूरे कानपुर के अंदर किसी भी अल्पसंख्यक छात्र को, जिसमें मुसलमानों की तादाद 95% होगी, एक भी बच्चे को आज स्कॉलरशिप नहीं मिली है। लेकिन सरकारी अफसरान इस सिलसिले में कुछ मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अक़लियती तालीमी इदारों में न तो उर्दू की किताबें रोकी गई हैं और न वज़ाइफ में कोई ताख़ीर हुई है। ये तथ्य तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी परिषदीय स्कूलों में
छात्रवृत्ति जा चुकी है। सभी परिषदों और सबके खाते भी खोले गए हैं। इस साल भी जो है पिछले वर्ष की अपेक्षा 10% अधिक लोगों ने फार्म भरा है, जिससे स्पष्ट है कि लोग खाते भी खुलवा रहे हैं और उनके पास छात्रवृत्ति जा भी रही है। रियासत में तालीमी सेशन खत्म होने में अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं, लेकिन अब तक इन स्कूलों में उर्दू की किताबें मौजूद नहीं हैं। अब सवाल ये है कि बच्चों के इम्तहानात किस बुनियाद पर लिए जाएंगे। ETV न्यूज कानपुर। बिहार हुकूमत ने अक़लियती स्कूलों को अपग्रेड करके हाई स्कूल का दर्जा तो दे दिया, लेकिन इन स्कूलों को असातिज़ा नहीं दिए गए। स्कूल इंतजामिया किसी तरह से काम चला रही है। तलबा और तलबात का कहना है कि इनकी तालीम का शदीद नुकसान हो रहा है। बिहार में 72 अक़लियती स्कूल हैं। हजारों तलबा इन इदारों में तालीम हासिल करते हैं। आइन की दफा 29 और 30 के मुताबिक अक़लियतों को अपना स्कूल खोलने और चलाने के साथ साथ सरकारी स्कूलों की तरह सारी सहूलतें हासिल करने का हक हासिल है, लेकिन बिहार के अपग्रेड दूसरे स्कूलों को तमाम सहूलियात मुहैया कर दी गई हैं, जबकि अक़लियती स्कूलों को वो सहूलत हासिल नहीं है। स्कूल को हाई स्कूल को जब +2 बनाया गया तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो सारा कुछ दिया ही गया, प्लस वहां टीचर्स भी दिए गए। इसका फायदा ये हुआ कि उन स्कूलों में इंटर में बाकायदा पढ़ाई हो रही है, लेकिन अक़लियती स्कूलों को टीचर नहीं दिया गया। बिहार शरीफ का ये है सुगरा हाई स्कूल। 1917 में कायम ये इदारा अक़लियती बच्चों के लिए तालीमी खिदमात अंजाम दे रहा है। इंटर तक की पढ़ाई के इंतजाम से तलबा काफी खुश हुए थे, लेकिन असातिज़ा की बहाली नहीं होने से इनकी पढ़ाई पूरी तरह मुतासिर हो रही है। यही एक ऐसा जरिया है जिससे आदमी हाई लेवल पर जाता है। कोई मेडिकल है, कोई इंजीनियरिंग है, तो यही तैयारी करते हैं। तो अगर यहीं से अगर हमारा सीढ़ी गड़बड़ा गया तो आगे कैसे हो जाएगा। यहाँ जब कंप्यूटर क्लास करने आए तो बोले कि नहीं, अभी तक तो सरकार ने कंप्यूटर नहीं दिया है, तो तुम लोग का कैसे होगा। तो फिर हम लोग चुप हो गए। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग मिडिल फैमिली के लोग हैं, इतना पेमेंट फुल नहीं कर सकते हैं कहीं पे भी, जो हम लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तलबा के कैरियर का अहम मोड़ इंटर की तालीम है, जहाँ से वो अपने कैरियर का इंतखाब करते हैं, लेकिन अक़लियती स्कूलों में टीचर नहीं होने से उन्हें दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल इंतजामिया मिडिल स्कूल के टीचरों से ही इसी तरह काम चला रहा है। इस सिलसिले में स्कूल इंतजामिया ने वजीर आला नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वक्त नहीं दिया गया। तो मैं बताऊं कि गुज़श्ता 8 सालों में 16 बार तो मैंने कोशिश की होगी कि मुझे टाइम मिले और मैं अपनी बात रख सकूं और मेरे मसले को वो सुन सकें और हल कर सकें। हुकूमत भले ही अक़लियती स्कूलों के फलाह का दावा करती रही हो, लेकिन अक़लियती स्कूलों की मुश्किलें आज भी बरकरार है। बावजूद इसके अक़लियती स्कूलें तालीम के सिलसिले में पहल कर रही है, जिसका नतीजा है कि उन इदारों में बच्चों की तादाद नजर आती है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ महफूज आलम, ETV न्यूज, बिहार शरीफ। पटना के विमेन वेलफेयर सोसाइटी 25 दिसंबर को कराची में ख्वातीन के मसाइल पर अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। एक गैर सरकारी तंजीम की दावत पर सोसाइटी के अरकान पाकिस्तान में होने वाले बैनुल-अक़वामी सेमिनार में शिरकत करेंगे। इस सेमिनार में कई मुल्कों की ख्वातीन की शिरकत मुतवक्का है। सोसाइटी के डायरेक्टर रोजीना खानम ने सेमिनार के मकासद पर रोशनी डाली। यहाँ पे ग्रुप्स ऑफ एनजीओज हैं जो मिलके कर रहे हैं। इनको स्पॉन्सर एक NYC कंपनी है, वो कर रही है, और अलग अलग कम्युनिटी से वहाँ भी अलग अलग कम्युनिटी है, जैसे पंजाबी है, सिंधी है, और हर कोई अपने अपने रिलीजन को छोड़ दीजिए, कल्चर को वो लोग फॉलो करते हैं। तो उस हिसाब से वो आके कि उनको क्या क्या चीजें प्रॉब्लम आ रही, तो ये सारे मिलके कर रहे हैं। इसमें बाहर की कंट्रीज, अरब कंट्रीज से भी लोग आ रहे हैं, वो लोग भी शामिल हो रहे हैं, और औरतें अपने बनाएंगी। तो हर कंट्री का एक अपना मसला है। सबसे ऊपर हमें ये जाके देखना है, एक कंपैरिजन भी है कि जो मुस्लिम कंट्री में औरतें हैं वो ज्यादा राइट को अवेल कर रही हैं, या जो अदर मुस्लिम कंट्रीज के अलावा जिन कंट्रीज में मुस्लिम औरतें रह रही वो अपने राइट्स को ज्यादा अवेल कर रही हैं। झारखंड तलबा यूनियन ने रियासती हुकूमत पर अक़लियती तबकात को आईनी हुकूक से महरूम रखने का इल्जाम लगाया है। इस सिलसिले में यूनियन ने व्हाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया है। राज्य में कल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाना है, लेकिन झारखंड राज्य में अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिलना था, जो हक मिलना था, जो बिहार राज्य में मिल रहा था, 13 साल बनने के बाद भी वो हक और अधिकार नहीं मिला। सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुसलमान हैं और अल्पसंख्यक के हाजी हुसैन अंसारी, उनके विभाग से ही सारे मामला, सारा विकास का मुद्दा, योजना, सारा कुछ जुड़ा हुआ, लेकिन वो किसी भी मामले पर हाजी हुसैन अंसारी साहब काम नहीं कर रहे।
झारखंड अक़लियती कमीशन ने 18 दिसंबर को सरकारी तौर पर यौम अक़लियत मनाने का मुतालबा किया है। कमीशन के चेयरमैन ने बताया कि उन्होंने वज़ीर आला हेमंत सोरेन से मिलकर इस सिलसिले में तजवीज पेश की है। मुख्यमंत्री से मिले थे। मिलने के बाद हम लोगों ने आयोग के चेयरमैन होने के नाते उनसे ये डिमांड की गई कि यहाँ भी झारखंड राज्य में भी वर्ल्ड माइनॉरिटी राइट्स डे मनाया जाए और 18 दिसंबर को ये मनाया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि नहीं, इसको हम लोग इस बार अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में झारखंड राज्य में मनाएंगे। और मनाने का उद्देश्य ये होगा, उसका मकसद ये होगा कि उस दिन जो भी माइनॉरिटीज के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसको इस सरकार के द्वारा कैसे सेफगार्ड किया जाए। मुंबई के साबो सिद्दीक कॉलेज में तलबा और तालिबात की तालीमी रहनुमाई के लिए 2 रोजा करियर फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के ज़रिए एहतमाम मुनक्किदा इस नुमाइश में 100 से ज्यादा कोर्सेज के सिलसिले में मालूमात फराहम कराई गई। मेले में 150 से ज्यादा स्कूलों के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। थोड़े से बैकवर्ड बैकग्राउंड से आते हैं, उन बच्चों को मालूमात नहीं होती, उन बच्चों को पता नहीं होता कि एसएससी के बाद 12वीं के बाद किन कोर्सेज में जाया जाए। तो वो लोग हमेशा कई बार ऐसा होता है कि गलत डिसीजन ले लेते हैं अपने करियर के बारे में और उसकी वजह से उनकी तरक्की मुतासिर होती है। हम चाहते हैं कि उनके पास तमाम इन्फॉर्मेशन हमेशा मौजूद रहे। हम जैसे लोग हमेशा जो है हाजिर रहें बच्चों के साथ, ताकि वो लोग बच्चों को गाइड कर सकें, बता सकें कि आप लोगों को इसके आगे क्या पढ़ना है, क्या मौके मौजूद हैं। कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, कोर्स ऑफ CA/CS हो गया, CA/CS हो गया, कोर्स ऑफ IT कंप्यूटर हो गया। इस चीज के बारे में हमें आके मालूमात यहाँ पर हुई है। अभी हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोग को अपना करियर कैसे आगे क्या करना है उसके बारे में मालूमात मिली है। और जैसे वुमेन्स लोग को कैसे कैसे मतलब सब कुछ पढ़ना है, क्या क्या करना है। कर्नाटक में अक़लियती तालीमी इदारों को हक़ तालीम कानून यानी RTE के तहत काम करने पर मजबूर किया जा रहा है। बेंगलुरु में अक़लियती तालीमी इदारों के फेडरेशन के सदर CR मोहम्मद इम्तियाज ने ये बात कही। CR मोहम्मद इम्तियाज ने कहा कि महकमा तालीम के अफसरान अक़लियती तालीमी इदारों को गैर जरूरी तौर पर हिरासा कर रहे हैं। हमारी मांग यह है कि हमारे इदारों को क्यों जुल्म कर रहे हैं गवर्नमेंट वाले, खामखा किसी न किसी बहाने से स्टेटस नहीं बोलते हैं। और दूसरी चीज, एक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन बोल के जो नई दिल्ली में बना है, हमारे इदारे बहुत सारे इदारे हम वहां से सर्टिफिकेट लाए हैं और ये स्टेट गवर्नमेंट वो सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं करी। क्यों मदद नहीं दिल्ली से लाए हैं, अब स्टेट में लोग बोलती है। हमने इस सिलसिले में प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, कमिश्नर से ये कम से कम 2 साल से 150 मीटिंगें की है हमें और उसका नतीजा तो कुछ नहीं निकला। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खास बात। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी कम बजट होने की वजह से मुतादिद मुश्किलात से दो चार है। बजट की कमी की वजह से एकेडमी इनामात तकसीम करने से कासिर है। इसके अलावा एकेडमी के फलाही काम भी मुतासिर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में न जाने कितनी सरकारें बदली, लेकिन
नहीं बदली तो मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी की सूरत हाल। एकेडमी में बजट की कमी शुरू से है। सियासी पार्टियां उर्दू को लेकर बड़ी बड़ी बातें तो करती हैं, लेकिन उन्होंने उर्दू को उसका हक देने के लिए कभी संजीदा इकदाम नहीं किए। यही वजह है कि मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी गुज़श्ता साल के ऐलानशुदा अवार्ड को आज तक तकसीम नहीं कर सकी। कि सिर्फ वेतन भत्तों के ऊपर ही कर्मचारियों और अधिकारियों के 85 लाख रुपए का खर्च है, लेकिन इसके अगेंस्ट में हमको 55 लाख रुपए का बजट अलॉट हुआ है। कतई तौर पर हमने जो फैसले किए हैं उन्हें लागू किया जाएगा और एजाज जो हमने हमारी कमेटियों ने तय किए हैं वो दिए जाएंगे। लोगों का मानना है कि एकेडमी की नाकिस कारकर्दगी के लिए सिर्फ हुकूमत जिम्मेदार नहीं है, बल्कि एकेडमी में मुतय्यन लोग भी जिम्मेदार हैं। कि मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी एक बहरान के दौर से गुजर रही है। हमारे यहाँ जो सचिव थी उनका प्रमोशन अखबार मरकज पर हो गया और हमारे यहाँ एक उर्दूदा सचिव की जरूरत है। जिसका कहते हैं जो मौजूदा सचिव हैं वो उर्दू से नाबलद हैं, इसलिए उन्हें काम करने में दिक्कत आ रही है। गुज़श्ता 3 महीनों में एकेडमी के 3 सेक्रेटरी बदल चुके हैं, लेकिन एकेडमी की कारकर्दगी में कोई तब्दीली नहीं हो सकी। मध्य प्रदेश में जहां उर्दू एकेडमी के बजट में इजाफा की जरूरत है, वहीं उर्दू एकेडमी में अंदरूनी सियासत को भी खत्म करने की जरूरत है। ईटीवी न्यूज भोपाल। रांची यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में कदीम तलबा का इज्तिमा हुआ। शोबे में तकरीबन 41 साल बाद ये तकरीब हुई। तकरीब में तलबा के साथ कई मारूफ हस्तियों ने शिरकत की। इस मौके पर शोबे का खुसूसी शुमारा भी जारी किया गया और फारिग तलबा को एजाजात से नवाजा गया। यूनिवर्सिटी के प्रो वीसी डॉक्टर एम रजीउद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इससे बड़ा फायदा है स्टूडेंट्स को भी और डिपार्टमेंट को भी, इसलिए कि जो डिपार्टमेंट से मुंसलिक रहे, जुड़े हुए रहे, वो उनको इस डिपार्टमेंट के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है और उनसे उनके एक्सपर्टीज का फायदा हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे असातिज़ा को अभी मिल जाता है। दिन हमारे उर्दू जुबान उर्दू शोबे उर्दू के लिए बहुत ही तारीखी है, क्योंकि जब से शोबा बना था उस वक्त से आज तक इस तरह का कोई फंक्शन नहीं हुआ था। तो सदर शोबे उर्दू और शोबे के तमाम असातिज़ा कराम और मेहमान जितने आए सभी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। उत्तर प्रदेश में हजरत अली की यौम पैदाइश के मौके पर सरकारी छुट्टी दी जाती है। हजरत अली के यौम विलादत की छुट्टी के बाद अब इमाम हुसैन के यौम विलादत पर सरकारी छुट्टी की मांग जोर पकड़ने लगी है। हुसैनी मिशन ऑफ इंडिया ने इमाम हुसैन के यौम विलादत के मौके पर छुट्टी का पुरजोर मुतालबा किया। इसके लिए हुसैनी मिशन ने एक दस्तखती मुहिम चलाई है। सरकार से हजरत इमाम अलैहिस्सलाम की 3 शाबान उनके जन्मदिन पर छुट्टी घोषित की जाए, जिसको कि बराबर मांग करते चले आए। अभी तक मांग मंजूर नहीं होने के कारण अब हम लोगों ने एक फैसला किया है कि पूरे प्रदेश में हत्याचार अभियान चलाकर और लोगों को जागरूक करें और सरकार को ये बताएं कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 3 शाबान छुट्टी को अवकाश घोषित करने बिल्कुल होना चाहिए। हिंदुस्तान में जिस तरीके से आजादारी होती है, यहाँ के सभी लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी फिरके के लोग हों, इमाम हुसैन सलाम को हर तरीके से जब पूरे जज्बे के साथ चाहते हैं। और हस्ताक्षर अभियान इसी चीज के लिए हम लोगों ने मांग करी है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से, मुख्यमंत्री से। शोधाए करबला की याद में कानपुर में 72 ताबूतों का जुलूस निकाला गया। इमामबाड़ा ग्वालटोली से निकलने वाले इस तारीखी जुलूस में आजादारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर एक मजलिस आज़ा भी मुनक़िद की गई, जिसमें शोधाए करबला की कुर्बानियों का जिक्र किया गया। नंदीग्राम और सिंगूर जमीन जैसी तहरीकों ने तृणमूल को बंगाल का इख्तियार तो सौंपा, लेकिन तृणमूल हुकूमत लोगों की उम्मीदों और अपने वादों पर खरी नहीं उतर सकी। मगरबी बंगाल के हुगली जिला में वाक़ फुरफुरा शरीफ को बंगाल की तारीख में अहम मकाम हासिल है। लाखों लोगों की अकीदत यहाँ से वाबस्ता है। मजहबी और समाजी उलूम के फरोग के लिए फुरफुरा शरीफ की खिदमत काफी अहम है। यहाँ के अकीदतमंदों में न सिर्फ रियासत बल्कि दुनिया भर के लोग शामिल हैं। वजीर आला ममता बनर्जी ने लोगों की अकीदत के पेश नजर 2010 में डांकोनी से फुरफुरा शरीफ रेलवे लाइन बनाने का ऐलान किया, जिसके लिए हजारों लोगों की जमीनें ली गईं।
रेलवे की जानिब से जमीन के बदले मुआवजा और नौकरी देने का ऐलान किया गया, लेकिन ममता बनर्जी अपना वादा नहीं निभा पाई। রেলমন্ত্রী থাকা অবস্থায় উনি ডানকুনি টু ফুরফুরা শরীফ রেল লাইনের একটা ঘোষণা করলেন। এতে বাংলার মানুষ খুশিতে, এবং আমাদের কাছে ছবি এখনো আছে, চারিদিকে মানুষ মিষ্টি খেতে আরম্ভ করে, মিষ্টি খাওয়াতে আরম্ভ করে।